नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। वो फिल्मी दुनिया की सुपर कॉप चुलबुल पांडे के जैसा है। नियम तोड़ने वालों को वो कई बार नियम के दायरे से बाहर आकर सबक सिखाता है। अगर कोई घुसखोर एक हाथ से लेता है तो वो उसके दूसरे हाथ पर ऐसा डंडा मारता है कि पहला हाथ रिश्वत का पैसा लेने से इनकार कर देता है। नियम की एक बार कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता। बिहार के शिक्षा विभाग में वो अपने काम का नमूना हाल ही में दिखा चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये बातें किसकी चल रही है। जी हाँ, वन एंड ओनली के पाठक। इनके बारे में स्टाफ दबी जुबान से यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा अफसर अपवाद ही होता है। बिहार का भूमि राजस्व विभाग बड़ी सरकारी कमाई यानी रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है। इस विभाग के जरिए सरकार को मोटे पैसों की कमाई होती है। जमीन की रजिस्ट्री से लेकर बालू के खनन तक में इसकी हिस्सेदारी रहती है। लेकिन इसी विभाग में दलाल और जमीन माफिया का बोलबाला है। ये हम नहीं कहते, बल्कि खुद विभाग के कुछ अफसर दबी जबान से चर्चा करते हैं और मानते भी हैं। शायद इसलिए नीतीश सरकार ने भूमि राजस्व विभाग को सुधारने के लिए कड़क आईएएस के पाठक की तैनाती कर दी है। समझिए कि कैसे असर होगा पाठक की इस विभाग में पोस्टिंग का। बिहार में भूमि और राजस्व विभाग को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहा जाता है। हाल के दिनों में बिहार में जमीन के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में भू माफिया तेजी से सक्रिय हुआ है। ये माफिया फायदे के लिए कमजोर लोगों, चाहे वो दलित हो या फिर सवर्ण, की जमीनों पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए रहते हैं। मौका मिलते ही माफिया इन जमीनों पर कब्जा करने की गरेज नहीं करता। इसके अलावा भूमाफिया उन प्लॉट्स को भी खरीद लेता है जो विवादित है, यानी जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद हो। इसके बाद जोर जबरदस्ती के दम पर इन प्लॉट पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके लिए आपको किसी सबूत की जरूरत भी नहीं। ये खेल खुलेआम चलता है। पटना समेत कई जिलों में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। लबोलुआब ये कि माफिया की सेटिंग विभाग में भी होती है। आईएएस के पाठक शुरू से कानून के साथ चलने वाले अफसर माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार कोई फैसला कर लिया तो ये उससे पीछे नहीं हटते, भले ही दबाव कितना भी बड़ा क्यों न हो। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत जमीन के दलालों और भूमाफिया को होने वाली है। यूं समझिए कि के पाठक को दफ्तर में घुसते ही ये पता चल जाता है कि सिस्टम में छेद कहाँ है। ऐसे छेदों को भरने में के पाठक एक्सपर्ट माने जाते हैं। जाहिर है कि भूमि राजस्व विभाग की कमान संभालते ही के पाठक सबसे पहले सिस्टम के उन छेदों को भरेंगे जहां से भूमाफिया को घुसने का मौका मिलता है। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद ही राज्य में रेत यानी बालू को पीला सोना कहा जाने लगा। इस रेत के दम पर कई खनन माफियाओं ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब तो हाल ये है कि ऐसे माफिया पुलिस पर भी हमला करने से गुरेज नहीं करते। अभी एक दिन पहले ही शुक्रवार की देर रात नवादा में बालू माफिया के एक ट्रैक्टर ने दरोगा को रौंद दिया। हालांकि खनन विभाग भूमि सुधार और राजस्व विभाग से अलग है, लेकिन इतना तय मानिए कि एक बार के पाठक बालू माफिया पर नकेल कसने पर आमादा हुए तो माफिया तो नपेंगे ही नपेंगे। इनका साथ देने वाले खनन विभाग के अफसर कर्मचारियों पर भी कानूनी कार्रवाई कराने से के पाठक पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।